हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो आप देख सकते हैं। टॉपिक विटामिन पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे। आज का वीडियो उन्हीं के लिए उपयोगी है जो सही मायने में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फालतू वीडियो पर लाइक कमेंट ठोकने वाले जो लोग ये सोचते हैं कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल के वीडियो लाइक करने, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से उनका इंसल्ट हो रहा है, प्लीज़ आज वो वीडियो ज़रूर देखें। आज का वीडियो शायद से उनको फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि यहाँ सब फ्री है। सब देखो, सब सीखो। आइए देखें पहला सवाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब देखिए, इसका सही जवाब है रेटिनॉल। अब ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम पे अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से सबको पता होना चाहिए रतौंधी रोग होता है, और दूसरा भी याद रखना पड़ेगा जीरोप्लेथेलमिया। अधिकतर एग्जाम में इसे भी पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें बताया गया। आइए देखें दूसरा सवाल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। सबके रासायनिक नाम बताए जाएंगे दोस्तों, इससे मुख्य स्रोत भी बताया जाएगा आगे सवालों में। अभी आप पूरा वीडियो देखिए। इसका सही जवाब है सी, थायमिन। अब ध्यान रखेंगे, B1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसके कमी से जो रोग होता है बेरी नाम सुने होंगे आप। इससे बेरी में होता है शरीर का फूल जाना या कमजोरी आती है। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, बताना है। इसका सही जवाब है बी, राइबोफ्लेविन। अब ध्यान रखेंगे, इसके कमी से जो रोग होता है मुंह में छाला आ जाना, छाला आ जाने पर आप बी कॉम्प्लेक्स खाए होंगे। आइए देखें अगला। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, शायद नाम आप सुने भी नहीं होंगे। इसका सही जवाब है डी। अब ध्यान रखेंगे, इसे जो है नियासिन भी कहा जाता है, या कहीं कहीं आपको निकोटिनेमाइड भी दिख जाएगा। दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी कमी से जो रोग होता है दाँत खाज, खुजली, और बरसात में जो है किसी को जो खुजली हो जाता है, डायरिया टाइप का होता है ये, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। पांचवा है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है सी। आपको ध्यान रखना है, पेंटोथेनिक अम्ल। B5 ये भी पूछा जाता है। इससे कमी से जो रोग होता है कमजोरी आ जाता है, या लकवा मारने की संभावना ज़्यादा रहती है कमजोरी के कारण। इसे आप ध्यान रखेंगे। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। आइए देखें अगला। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। सही जवाब है पायरिडॉक्सिन। आप ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में, कौन सी बीमारी होती है। इसकी कमी से जो रोग होता है रक्त क्षीणता होती है, या मांसपेशियों में ऐंठन आता है, दर्द करता है बहुत। आप महसूस किए होंगे ये। आगे देखते हैं। विटामिन B6 हो गया। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, इसका आंसर है ए, बायोटीन। आप ध्यान रखेंगे, इसके कमी से जो रोग होता है चर्म रोग हो जाता है, और बाल झड़ना। इसकी कमी से चर्म रोग और बाल झड़ना रोग होता है। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। विटामिन B12, इस पे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसका सही जवाब है बी। आप ध्यान रखेंगे, साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से रोग देख लेते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया। आप ध्यान रखेंगे, एनीमिया किस बीमारी की कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा विटामिन B12। ठीक है, आपको रासायनिक नाम भी ध्यान रखना है, रोग भी याद रखना है, इसके प्रमुख स्रोत भी याद रखना है, तभी आप विटामिन से के
कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये तो अधिकतर एग्जाम में पूछ ही देता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सबको पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को, क्योंकि ये इतनी बार पूछा है कि आप सोच नहीं सकते। इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी, उसमें क्या होता है, मसूड़ा फूल जाना या दांत से रक्त आना। आइए देखें अगला सवाल, इसको ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। अब ध्यान रखेंगे, सॉरी, कैल्सीफिरॉल ध्यान रखेंगे। आइए देखें, उससे कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जो बच्चों में होता है। अब ध्यान रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। आइए देखें अगला सवाल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही जवाब डी। मैं आंसर भी दे दिया हूं ताकि आप लोग पूरा देख लीजिएगा, नोट्स बना सकते हैं आप। डी। आइए देखें, इससे कमी से रोग होता है, नपुंसकता होती है और बाल झड़ना। आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है और बाल झड़ना भी विटामिन ई की कमी से ही होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल, विटामिन के का रासायनिक नाम है। सारे विटामिन लगभग इसमें बताए गए हैं दोस्तों, जितने भी विटामिन लगभग पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब सी, देख सकते हैं आप, फिलिक्योनान। इसके कमी से रोग देख लेते हैं। इसके विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाना। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं किसी का भी आप पेपर, क्वेश्चन पेपर देख लो, ये जो विटामिन के तो रहता ही है, इसे आप तो मतलब कंठस्थ कर जाइए, घोल कर पी जाइए। आइए देखिए अगला सवाल, जीरोप्लेथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब रोग के बारे में देख लेते हैं। अभी बताया था मैंने, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्लेथेलमिया दोनों को याद रखना पड़ेगा। सही जवाब विटामिन ए। उसका मुख्य स्रोत अब देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, दूध, मक्खन, फल, सब्जियां, मछली का तेल और आम भी कहीं कहीं पूछा जाता है, अधिकतर आम। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन बी1 की कमी से होता है, लेकिन ए बी सी में अधिकतर दे देता है, तो विटामिन बी आपको लगाना होगा। आप ध्यान रखिएगा। वैसे बी1, बी2, बी3 दे देगा तो आपको बी1 लगाना होगा। आपको इसको कंठस्थ रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके मुख्य स्रोत देख लेते हैं, ईस्ट, खमीर जो आटे गूंथने के बाद होता है, और अनाज का छिलका और दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अभी बताया विटामिन ए की कमी से, सबको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल अगर कोई गलत करता है तो एग्जाम कभी निकाल ही नहीं पाएगा दोस्तों। आइए देखें, रक्त का थक्का नहीं बन पाना रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सही जवाब है विटामिन के। अभी मैंने बता चुका है, उसके पहले इसका मुख्य स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है। विटामिन के का मुख्य स्रोत जो है पालक है, पनीर है, दूध है, कलेजी है, सोयाबीन है, ये ज़्यादा ही मुख्य हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, रिकेट्स रोग किस बीमारी की कमी से होता है। अभी हमने देख चुके थे, बताया था। इसका सही जवाब है विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, इसके मुख्य स्रोत जो है, इसमें आंसर गलत दे दिया, विटामिन डी की कमी से होता है। मुख्य स्रोत जो है धूप होता है, जो विटामिन डी की कमी से धूप आदमी लेता है। धूप, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, इसमें जो है इसको डी कर लीजिए। आइए देखें अगला सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
ये सबको कंठस्थ होना चाहिए। तो बार बार पूछता है विटामिन सी की कमी से, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें मुख्य स्रोत इसका। मुख्य स्रोत जो होता है विटामिन सी का, अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर और गौमूत्र में भी होता है। फलों में आपको याद रखना पड़ेगा खट्टे फल, जिसमें कि विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब आइए देखें अगला सवाल। फादर ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ विटामिन जो है सी फंक को कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि इनको फादर ऑफ विटामिन का नामकरण देने वाले सी फंक ही हुए। कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा ये 19 का 19 को आगे। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, ये दो तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है सी, DEKA। शॉर्टकट ट्रिक है DEK, वैसे ADEK होता है, लेकिन ट्रिक के अनुसार आप लगाइएगा तो DEKA, डेका। इससे आपको ध्यान याद रखने में आसानी होगा। आइए देखें अगला सवाल, लास्ट सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ये भी जल में और वसा में दोनों को याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब बता दूं मैं, इसका सही जवाब है बी और सी। आप ध्यान रखिएगा। ऐसा तो लग ही नहीं रहा दोस्तों कि विटामिन पे अब कोई भी प्रश्न छूट गया हो या आपसे नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि हम ये नहीं बता पाए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो का मज़ा आपको मिलेगा, आपकी जानकारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।